बिना उसके नोटिस के, बिना उसके टर्मिनेट कर दिया, ड्यूटी से निकाल दिया हमें। सबने पैसे दे दे के लगे, 1-1 लाख रुपए लिया है इन सबसे, और हम सबसे भी लिया है। किसने? हैं जो हमारे सुपरवाइजर है, उनके जो बड़े इंचार्ज है, सब जगह पैसा बढ़ता है। आपने ही पैसा दिया था नौकरी के लिए? 50,000 रुपए दिए। 50,000 रुपए आपने दिए थे? तो कैसे दिए थे, किस मोड में दिए, कैश दिया था या ट्रांसफर किए थे? दिया था आनंद सर, सुनीता मैम दोनों। जब ज्वाइनिंग ली गई थी तो उस समय हमसे चार्जेस भी लिए गए थे, किसी से 40, किसी से 50, किसी से मिनिमम 1 लाख, 80 लाख, ऐसे 88,000 ऐसे पैसे मांगे गए थे। ज्वाइनिंग के टाइम पे ये भी नहीं कहा गया था कि कोविड के टाइम पे हमारी ज्वाइनिंग करवाई गई थी। कोविड के टाइम पे ज्वाइनिंग करवाने के बाद उन्होंने ये कहा था कि कोविड में जो लगेगा उसका नहीं हटाया जाएगा। 140 लोग इसलिए निकाले गए कि वो ताकि वो नई ज्वाइनिंग करवाए और नए तरीके से दूसरे लोगों से भी पैसा कमा सके। इस हॉस्पिटल की जो एमएस है, डॉक्टर छवि का नाम आ रहा है जी। हाँ, तो उनका और जो समीर सुपरवाइजर है, उन दोनों का रिलेशन है बकायदा। और जो समीर सुपरवाइजर है, उसके द्वारा जितने भी लड़के हायर किए हैं वो सारे अभी ज्वाइनिंग कर रखे हैं, अभी सारे काम कर रहे हैं। जो पिलाते हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो नहीं पिलाते वो सब बाहर खड़े हैं। हमें अपनी ड्यूटी की जरूरत है, जो हम धूप में रोज आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे बाहर खड़े हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये इसी अस्पताल के एम्प्लॉयज़ हैं। दरअसल देश के अंदर जो बेरोज़गारी का हाल है वो अपने आप में कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इसी बेरोज़गारी की जो चपेट युवा झेल रहे हैं उसमें और इजाफा हो गया है, क्योंकि खबर यह है कि तकरीबन 140 या उससे ज़्यादा इस अस्पताल के कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है और मैं यहीं पे जॉब करता था। तो शकील जी, ये बताइए, जानकारी जो ये आया है कि 140 जो एम्प्लॉयज़ थे जो इस अस्पताल में काम करते थे, उन्हें क्यों हटाया है? उसका रीजन इन्होंने बताया नहीं है क्यों हटाया। जब हम 30 तारीख को यहाँ से गए थे तो हमें रोस्टर दिया था और 1 तारीख को हम जब ड्यूटी पाए सुबह तो कह दिया जो लिस्ट में नाम है वो साइन नहीं करेगा और जिसका नहीं है वो साइन करेगा। बिना उसके नोटिस के, बिना उसके टर्मिनेट कर दिया, ड्यूटी से निकाल दिया हमें। तो आपने क्या नाम है आपका? अरुण। आपने पूछा था उनकी नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? उन्होंने युवा के पीछे से ऑर्डर आया, कोई ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे हमें, ना कुछ दिखा रहे, डायरेक्ट कह रहे कि घर बैठो। मतलब कितने कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? भाई यहाँ 1 साल वाले भी हैं, 2 साल वाले भी हैं, और सबने पैसे दे दे के लगे, 1-1 लाख रुपए लिया है इन सबसे, और हम सबसे भी लिया है। किसने? हैं जो हमारे सुपरवाइजर है, उनके जो बड़े इंचार्ज है, सब जगह पैसा बढ़ता है। कौन है सुपरवाइजर यहाँ का? हमारा सुपरवाइजर समीर है, आनंद है, मिथिलेश है, भावना है और सुनीता है। तो देखिए, यहाँ पे जो करप्शन है उसका भी एक उजागर एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी नौकरी पाने के लिए तकरीबन लाख लाख रुपए दिए हैं, बता रहे हैं। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। कंचन जी, आपने ही पैसा दिया था नौकरी के लिए? 50,000 रुपए दिए। 50,000 रुपए आपने दिए थे? तो कैसे दिए थे, किस मोड में दिए, कैश दिया था या ट्रांसफर किए थे? दिया था आनंद सर, सुनीता मैम दोनों थी। वो इस अस्पताल के डॉक्टर हैं, क्या हैं वो सुपरवाइजर है हमारे में। आप देखिए, अस्पताल के सुपरवाइजर हैं, नौकरियां देने के लिए कैसे पैसे की उगाही करी जा रही है। और कब से आप लोग नौकरी कर रही हैं यहाँ पे? 1 साल से 1.5 साल हो गया। तो आपको ऐसा कुछ बताया था कि 1 साल नौकरी करने के बाद निकाल देंगे? नहीं पता है, नीता अचानक निकाल दिया। रात ही रात को कह रहे हैं कि अगले दिन हम साइन करने आते हैं तो कहते हैं आप साइन नहीं करोगे, आप जाओ घर वापस जाओ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजन है। राजन, ये बताओ कि ये तमाम जितने भी लोग हैं, 140 लोगों को निकाला है, 144 थे। सूत्रों के अनुसार हमें सूचना ये मिली है कि 3-4-5 लोगों को वापस रख लिया गया है। तो ये क्या लगता है, क्यों पैसे लेके सिर्फ 1 साल 2 साल के बाद अचानक ऐसे क्यों निकाल दिया? पता नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि हमने कोविड के लिए लगाया था 3 महीने के लिए। ये बोल के लगाया गया था? ये कुछ नहीं बोला था, और अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ कोविड के लिए लगाया था 3 महीने के लिए। अगर हम कुछ पूछते हैं तो आप इसी राजीव गांधी के थर्ड पार्टी एम्प्लॉय हो या कहाँ से हो? कौन आपको, किसने हायर किया था? हम लोगों को इन्होंने ही लगाया था, हॉस्पिटल वालों ने। नहीं, आपकी कोई कंपनी होगी ना जी। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, बताएं, ये जो आप लोग एम्प्लॉय हो किसके हो, अस्पताल के हो किसी और पार्टी के? ये हम साई कम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू लगे थे यहाँ पे। हमसे जब ज्वाइनिंग ली गई थी तो उस समय हमसे चार्जेस भी लिए गए थे, किसी से 40, किसी से 50, किसी से मिनिमम 1 लाख, 80 लाख, ऐसे 88,000 ऐसे पैसे मांगे गए थे। ज्वाइनिंग के टाइम पे ये भी नहीं कहा गया था कि कोविड के टाइम पे हमारी ज्वाइनिंग करवाई गई थी। कोविड के टाइम पे ज्वाइनिंग करवाने के बाद उन्होंने ये कहा था कि कोविड में जो लगेगा उसका नहीं हटाया जाएगा।
ठीक है। और बाकायदा कुछ दिन पहले ही इन्होंने बिना नोटिस, बिना कुछ मतलब ना नोटिस ना एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं, बाकायदा हमारी तरफ से कोई अगर गलती भी होती है तो उसके लिए भी बताया जाता है। इन्होंने ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, उसके बावजूद हमें बिना नोटिस दिए ऐसे इन्होंने डायरेक्टली रातों रात रिजाइन निकाल तो दिए। ये बताओ, आप लोगों ने जो पैसे दिए थे जब ज्वाइनिंग आप लोगों की हो रही थी 50,000, 80,000, 1 लाख, तो ये बताइए कि आप लोगों ने जो पैसा दिया था तो क्या आपने उनको पूछा था, जो आपके लोग हैं, मतलब अस्पताल का जो स्टाफ था, क्या आपने उनसे पूछा था कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? या जो आप साई कम्युनिकेशंस बता रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा था ये पैसा हमने दिया है? उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ नहीं, उन्होंने बस ये ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर के तहत काम किया है उन्होंने, ब्रोकर वाले काम कर। और अभी भी जो हमें निकाला गया है, 140 लोगों को निकाला गया है, बताया जा रहा है कि नई कंपनी हमारे हायर होने वाली है 1 अगस्त से। तो 140 लोग इसलिए निकाले गए हैं कि वो, ताकि वो नई ज्वाइनिंग कराए और नए तरीके से दूसरे लोगों से भी पैसा कमा सके। मतलब सीधा सीधा जो है भ्रष्टाचार व्याप्त दिख रहा है, कि जो करप्शन है वो व्याप्त दिख रहा है। 140 लोगों से पहले पैसा लिया जाता है, और जो सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पे, क्या कोई डॉक्टर भी इसमें शामिल है? इसमें सुपरवाइजर्स के साथ साथ डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स का तो नहीं कह सकते क्योंकि कि सूचना ये मिली है जो यहाँ का सुपरवाइजर है उसका कोई रिश्तेदार है। सुपरवाइजर को हमारे इस हॉस्पिटल की जो एमएस है, डॉक्टर छवि, डॉक्टर छवि का नाम आ रहा है जी। हाँ, तो उनका और जो समीर सुपरवाइजर है, उन दोनों का रिलेशन है बाकायदा। और जो समीर सुपरवाइजर है उसके द्वारा जितने भी लड़के हायर किए हैं वो सारे अभी ज्वाइन कर रखे हैं, अभी सारे काम कर रहे हैं। और हम मतलब आपका कहने का मतलब है जो डॉक्टर छवि और जो उसका रिलेटिव है यहाँ सुपरवाइजर समीर, जो उसके जान पहचान के लोग थे, उनको वापस बहाल कर लिया गया है। उनको वापस, वो अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में वर्क भी कर रहे हैं। और अच्छा। बाकायदा हम लोग, अगर हमारा कोई आउटसोर्स नहीं है वगैरह कुछ भी नहीं है, हाँ। तो इसलिए हमें ऐसे इन्होंने बाहर किया गया है बिना रीजन, बिना एक्सक्यूज। कुछ तो एक्सक्यूज देना चाहिए उन्हें हमें कि हाँ आप कैसे ये नहीं। मगर 140 लोग, हम ऐसा मायने नहीं रखते कि हम अगर किसी थ्रू भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है, कुछ भी है, स्टाफ से अगर कोई कंप्लेन आती है तो हमें माना भी जाता है कि हाँ हमारी तरफ से कोई गलतियां हैं। हाँ। हमारी तरफ से ना कोई कंप्लेन गई है ना कुछ गया, उसके बावजूद भी हमें ऐसा क्यों करा गया हमारे। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या सोचा आगे क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। हाँ तरुण, क्या करेंगे आगे? आप लोगों की क्या रणनीति है? सर यहाँ पे हम 3-4 दिन से भूखे प्यासे डेली आ रहे हैं, सुबह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बस आते हैं, भी धूप में खड़े होते हैं, हमें भेज देते हैं, कभी वहाँ चले जाओ कभी वहाँ चले जाओ, हमें तो सब क्या भगा देते हैं। ये जो मेडिकल डायरेक्टर हैं यहाँ के, वहां से किसी ने आप लोगों से बात करने की कोशिश करी है, या आपको बिठा के पूछा है कि क्या समस्या है, क्यों है? नहीं बोला, अभी तक कोई नहीं आया हमसे मिलने, ना हमसे ये पूछा कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। यहाँ का ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई छवि मैम, ना कोई यहाँ का सुपरवाइजर, कोई पूछने नहीं आया कुछ भी। अब हम तो यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हो, हमें अपनी ड्यूटी वापस मिले, बस हम कुछ नहीं चाहते। यहाँ की एमएस ने ये तो बोल दिया था कि यहाँ तुम 50 दिन बैठो या 150 दिन बैठो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ सीधी बात है, कहीं और जाओ, देखो जहाँ तुम्हारा हो सकता है। हमें सिर्फ ड्यूटी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो लगे हुए हैं अंदर ही अंदर, उनका पता नहीं क्या है, लेकिन हमें ड्यूटी चाहिए बस, ओनली। हम और कुछ नहीं चाहते हैं बस। सुपरवाइजर को दारू देता है, पैसे खिलाता है, वो अब ड्यूटी कर रहे हैं अंदर, और हम सब। सुपरवाइजर को जो अंदर 4-5 लोगों को बहाली हुई है, वो पैसा और दारू वगैरह पिलाता है, आप कह रहे हो? हाँ, वो जो पिलाते हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो नहीं पिलाते वो सब बाहर खड़े हैं। हमें अपनी ड्यूटी की जरूरत है, जो हम धूप में रोज आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। तो अभी कितने लोग हैं तकरीबन जो आप बता रहे हो? यहाँ मुझे 30-35 लोग दिख रहे हो, बाकी और कितने हैं? बाकी आ ही रहे हैं, अभी घर से भी आ रहे हैं अपने। अच्छा। 140 की आंकड़ा है, कम से कम 140-145 का आंकड़ा है, लेकिन अभी तक आए नहीं है, आ रहे हैं, क्योंकि सब डेली परेशान होकर चले जाते हैं। हमारा कोई बात का हल नहीं निकल रहा। हम तो ये चाहते हैं आपसे इस न्यूज़ को आगे से आगे पहुंचाएं और हमारी मुसीबत हल करें। तो देखिए, जैसे कि सूचना और जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है कि कैसे डॉक्टर छवि का नाम सामने आ रहा है, और उनके रिलेटिव हैं जो सुपरवाइजर हैं समीर, और उनके साथ कई नाम लिए गए हैं जिन्होंने इन तमाम लोगों की बहाली को लेके पैसे लिए थे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, और उसके बाद अब कोई 1 साल, कोई 2 साल के बाद उनको निकाल दिया गया है। और वहीं सूचना ये भी है सूत्रों के हवाले से कि 4 से 5 लोगों को वापस बहाल कर लिया गया है। तो इन लोगों को क्या बेरोजगार होना पड़ेगा, या फिर सरकार और अस्पताल का प्रशासन इनकी ओर ध्यान देगा? अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। हम कोशिश करते हैं मेडिकल डायरेक्टर या फिर डॉक्टर छवि जो है उनसे बात करने की। आइए चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि जानकारी अभी थोड़ी देर पहले आपसे साझा की थी, हमने आपसे कहा था कि जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं संजय जी, उनसे मुलाकात करेंगे। परंतु अभी जानकारी हासिल ये हुई है कि जो डॉक्टर संजय हैं, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं इस अस्पताल के, वो अभी अस्पताल में मौजूद नहीं है, वो किसी मीटिंग को लेके सिलसिले में बाहर हैं। तो जो आपने तमाम जानकारी देखी है उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या आप सोचते हैं, क्या इन जो एम्प्लॉयज़ थे जिनको टर्मिनेट कर दिया बिना किसी कारण, 140 जो कर्मचारी थे
क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।